please guide how to develop bhakti, how to become like Radha Meera. Like Meera, Radha. वैसा चाहिए तो उसकी जैसा बनना आवश्यक है। मीरा जैसी भक्ति चाहिए तो मीरा जैसा बनना भी आवश्यक है। राधा जैसा प्रेम और भक्ति चाहिए तो उसके जैसा बनना आवश्यक है। क्या थी राधा, क्या थी मीरा और क्या थी उनकी प्रीति और भक्ति? यह आपके सामने, इस मनुष्य जाति के सामने ज्वलंत उदाहरण है जो आपके सामने स्थापित किए गए हैं लीला के माध्यम से, ताकि आपको भक्ति क्या है और प्रेम क्या है इसका ज्ञान प्राप्त हो। देखो मीरा खुद बोलती है, क्या बोलती है? मोहन प्रेम बिना कोई नहीं मिला, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिला, चाहे कर लो कोटि उपाय, मीरा बोलती है। मतलब मोहन को प्राप्त करना है तो प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और मीरा का और राधा का प्रेम तो जगत ज्ञात है। उनके हर रोम रोम में कृष्ण के प्रति, मोहन के प्रति प्रेम का भाव था। मीरा स्वयं बोलती है कि मोहन को प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के सिवा और कोई भी उपाय वहां पर उपयोग में नहीं आता है। आपका जीवन प्रेममय होना चाहिए और वो प्रेम मोहन कृष्ण के प्रति होना चाहिए। कृष्ण को, मोहन को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। उनके जैसे भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। और यह प्रश्न आता है समर्पण का मतलब क्या है? और कई बार सारे यही पर असफल होते हैं कि समर्पण क्या है। तो गीता में एक सुंदर वाक्य है, सर्वधर्म परित्यागाय मम एकम शरणं व्रज। मतलब सर्वधर्म से मुक्त हो जा और सिर्फ मम शरण एकम व्रज, हमारे शरण में आ जा। गीता में है वाक्य सुंदर। देखो मीरा ने अपना वैवाहिक जीवन, सारा राजपाट भी छोड़ दिया था। किस लिए? कृष्ण भक्ति के लिए। हाँ, यहाँ आवश्यकता नहीं है आपको सब कुछ छोड़ने की, लेकिन आप हर समय एक प्राथमिकता दे सकते हो भगवत नाम के लिए, उसके चिंतन के लिए, उसके जप के लिए, उसके ध्यान के लिए। आप हर समय उसको अधिक प्राथमिकता दे सकते हो। आवश्यकता नहीं है कि मीरा जैसा सब कुछ वैवाहिक जीवन छोड़ देना, सब राजपाट छोड़ देना, आवश्यक नहीं। लेकिन आप हर समय उस भगवत नाम को प्राथमिकता दे सकते हो। हर उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हर समय उसको प्राथमिकता दे सकते हो। दूसरा है विश्वास, भरोसा। देखो मीरा का कृष्ण के ऊपर इतना भरोसा और विश्वास था कि आप्तजनों ने दिया हुआ विष भी उसने प्राशन कर लिया। किसके भरोसे और किसके विश्वास पर? तो कृष्ण ने उसी विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण है भरोसा और विश्वास। तीसरी बात है, किसी भी प्रकार के भौतिक संपत्ति का मोह आपको भक्ति मार्ग से हटा देता है।
भौतिक संपत्ति, इससे दूर होना चाहिए। इन माध्यम से आप मीरा जैसा भक्ति खुद में डेवलप कर सकते हो। डेवलप करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ आप भक्ति के सागर में छलांग लगा, अपने आप डूब जाओगे। आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ आपको खुद को अपने देह के साथ, अंतर मन के साथ उस परम ज्योति में, परम आनंद में, परम तत्व में खुद को झोंक देना। बाकी आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप आपको डुबा देगा अपने आप में। जैसे एक सीड होता है, बीज, वो किसी भी प्रकार से आप मिट्टी में डाल दो, उल्टा हो, सीधा हो, या किसी भी एंगल में हो, वो विकसित जरूर होता है। लेकिन विकसित होने के लिए आवश्यक है कि उस बीज को किसी भी तरह से मिट्टी में गिरना। उसी प्रकार भक्ति में खुद को एक बार सौंप देना आवश्यक है, बस। वो अपने आप विकसित होता है।